हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल एम आई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी फिजिक्स की दैनिक पाठ योजना की डायरी बनाएंगे। दोस्तों, आज हम फिजिक्स की दैनिक पाठ योजना क्रमांक 1 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें अपनी डायरी के अंदर बाईं तरफ विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय और प्रकरण लिखना होता है। दाईं तरफ रोल नंबर, समय अवधि, कालांश और दिनांक लिखना होता है। आज का अपना प्रकरण है गोलीय दर्पण। आज इस प्रकरण पर अपनी पाठ योजना बनाएंगे। फिर उसके पश्चात हमें सबसे पहले उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखने होते हैं। अपने 6 उद्देश्य होते हैं: ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति। सबसे पहले हम अपना उद्देश्य है ज्ञान, उसके सामने लिखेंगे छात्र गोलीय दर्पण का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। छात्र गोलीय दर्पण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर अपना दूसरा उद्देश्य है अवबोध, उसके समक्ष लिखेंगे छात्र गोलीय दर्पण की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र गोलीय दर्पणों की परस्पर तुलना कर सकेंगे। फिर अपना तीसरा जो उद्देश्य है ज्ञानोपयोग, उसके सामने लिखेंगे कि छात्र गोलीय दर्पण का विश्लेषण कर सकेंगे। छात्र गोलीय दर्पण के संबंध में सीखे गए ज्ञान का भावी जीवन में उपयोग कर सकेंगे। अपना चौथा उद्देश्य है कौशल, उसके सामने लिखेंगे छात्र गोलीय दर्पण का रेखाचित्र खींचना सीखेंगे। छात्र गोलीय दर्पण का वैज्ञानिक प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद हमें अपना पांचवा उद्देश्य है अभिरुचि, उसके सामने लिखेंगे छात्र गोलीय दर्पण के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। छात्र गोलीय दर्पण से संबंधित साहित्य का स्वेच्छा से अध्ययन कर सकेंगे। अपना छठा उद्देश्य है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के सामने लिखेंगे कि छात्र गोलीय दर्पण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे। छात्र गोलीय दर्पण के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे। अपने उद्देश्य लिखने के बाद हमें अपनी जो सहायक सामग्री होती है वह लिखनी होती है। सहायक सामग्री में सामान्य के सामने लिखेंगे श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, पुस्तक आदि। और विशिष्ट के सामने लिखेंगे गोलीय दर्पण को प्रदर्शित करता हुआ एक चित्र। फिर हमें पूर्व ज्ञान लिखना होता है। पूर्व ज्ञान के सामने लिखेंगे कि छात्र गोलीय दर्पण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हमें अपना प्रस्तावना प्रश्न लिखना होता है। प्रस्तावना प्रश्न में सबसे पहले हमें 3 कॉलम बनानी है: क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें हमें 5 प्रश्न लिखने होते हैं। पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। छात्र क्रिया में लिखें गैर परंपरागत व परंपरागत ऊर्जा स्रोत। फिर अगला दूसरा क्वेश्चन, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि। फिर हमें छात्र अध्यापक क्रिया में लिखना है डीजल पेट्रोल का प्रयोग सर्वाधिक किनमें होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे यातायात वाहन, गाड़ी, मोटरसाइकिल आदि में। चौथा क्वेश्चन, यातायात वाहन गाड़ियों का शीशा कैसा होता है। हम लिखेंगे गोलीय दर्पण जैसा। पांचवा क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र क्रिया में लिखें निरुत्तर या मौन। फिर हमें अपना उद्देश्य कथन लिखना होता है। उद्देश्य कथन में लिखेंगे अच्छा छात्रों, आज हम गोलीय दर्पण का विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर उसके पश्चात हमें अपना प्रस्तुतिकरण लिखना होता है। प्रस्तुतिकरण के अंदर हमें लिखेंगे 4 कॉलम बनाने हैं: शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट सार। सबसे पहले हमें गोलीय दर्पण की परिभाषा, अपनी शिक्षण बिंदु रहेगा। हमारे 3 शिक्षण बिंदु रहेंगे। हम प्रत्येक शिक्षण बिंदु को सविस्तार से पढ़ेंगे। फिर हमें विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है 2 पहिए वाहनों के नाम बताइए। छात्र क्रिया में लिखेंगे स्कूटर, मोटरसाइकिल। फिर दूसरा क्वेश्चन, मोटरसाइकिल का दर्पण किस प्रकार का होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे गोलीय दर्पण। फिर तीसरा क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की परिभाषा बताइए। छात्र क्रिया में लिखेंगे निरुत्तर। फिर हमें छात्र अध्यापक कथन लिखना है कि किसी कांच के पारदर्शी गोले के एक हिस्से को काटकर उसके बाहरी या आंतरिक भाग पर यदि चांदी की पॉलिश कर देने पर प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है।
कटे हुए हिस्से का परावर्तक भाग या तो उभरा हुआ होगा या धंसा हुआ। इनका उपयोग नाई की दुकान, वाहनों आदि में किया जाता है। और छात्र क्रिया में लिखेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। वह मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और इसी के सामने हमें अपना शामपट सारांश चिपकाना है। फिर हमें अपने 2 बोध क्वेश्चन पूछने हैं। पहला बोध क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण किसका हिस्सा होता है? कांच के पारदर्शी गोले का। दूसरा क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? वाहनों, नाई की दुकान इत्यादि में। इस प्रकार हमें अपना पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है और इसके बाद हमें अपना जो दूसरा शिक्षण बिंदु है, पहले शिक्षण बिंदु में हमें अपना जो गोलीय दर्पण का चित्र है वह चिपकाना है। इधर अपना दूसरा शिक्षण बिंदु है गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार में विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे कि गेंद की आकृति कैसी होती है, एक गोले के समान। फिर अपना दूसरा क्वेश्चन है, कांच के पारदर्शी गोले के कटे हुए पॉलिशिक भाग को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। तीसरा क्वेश्चन, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? इसमें लिखेंगे निरुत्तर। फिर हमें छात्राध्यापक कथन में गोलीय दर्पण का विस्तार करेंगे कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक भाग बाहर की ओर वक्रित हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर लिखेंगे अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण के सामने लिखेंगे, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक भाग अंदर की ओर वक्रित हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चम्मच का अंदर का भाग लगभग अवतल तथा बाहर की ओर उभरा हुआ भाग लगभग उत्तल दर्पण जैसा होता है। और इसी में छात्र क्रिया में लिखेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और इसी के सामने हमें अपना जो शामपट सारांश है वह चिपकाना होता है। फिर हमें अपना बोध क्वेश्चन पूछने होते हैं। पहला बोध क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? छात्र क्रिया में लिखेंगे 2 प्रकार के। उसके बाद हमें अपना दूसरा बोध क्वेश्चन पूछना है कि चम्मच के अंदर की ओर वक्रित भाग कैसा होता है? अवतल दर्पण के समान अपना तीसरा शिक्षण बिंदु है कि गोलीय दर्पण से संबंधित पद। इसमें हमें 3 विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं। तीनों विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला है कि उत्तल दर्पण क्या है? दूसरा, गोलीय दर्पण में ध्रुव, केंद्र, वक्रता, मुख्य अक्ष, वक्रता, त्रिज्या क्या है? इसके सामने लिखेंगे प्रयुक्त पद या शब्द। तीसरा क्वेश्चन, इन पदों या शब्दों के बारे में आप क्या जानते हैं? फिर हम छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे, ये पद गोलीय दर्पणों के बारे में अध्ययन करते समय सामान्यतः प्रयोग में आते हैं, जिनमें प्रमुख है ध्रुव। ध्रुव के सामने लिखेंगे, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, इसे P से लिखते हैं। दूसरा है B, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से लिखते हैं। और इसी के सामने हमें छात्र क्रिया में लिखना है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे वह मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और इसी के साथ हमें अपना शामपट सारांश चिपकाना है। फिर हमें अपने जो छात्राध्यापक कथन है इसमें C लिखेंगे वक्रता, त्रिज्या और फिर लिखेंगे मुख्य अक्ष। इन सबको लिखते हुए हमें अपना तीसरा शिक्षण बिंदु पूर्ण करना है और फिर हमें इसके अंदर बोध क्वेश्चन पूछने हैं। पहला बोध क्वेश्चन है हमारा कि वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं? C से। दूसरा बोध क्वेश्चन, गोलीय दर्पण का मुख्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव। और तीसरा, इस प्रकार हमारा तीनों शिक्षण बिंदु पूर्ण होते हैं। फिर हमें मूल्यांकन क्वेश्चन पूछने होते हैं। हमारा पहला मूल्यांकन प्रश्न है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु रिक्त स्थान कहलाता है, ध्रुव या वक्रता केंद्र। तीसरा क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को C से लिखते हैं, कथन सत्य है या असत्य? 4 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? 5वां, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? मूल्यांकन क्वेश्चन लिखने के पश्चात हमें गृह कार्य लिखना होता है। गृह कार्य में लिखेंगे, गोलीय दर्पण के प्रकार समझाते हुए इसके विभिन्न पदों को समझाइए। दोस्तों, इस प्रकार हमें सबसे पहले हमें हमारा परिचय लिखेंगे, फिर उद्देश्य लिखेंगे, फिर हम
प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। फिर हमें अपने तीनों शिक्षण बिंदु लिखने हैं। दोस्तों, इस प्रकार हम अपनी कोई भी पाठ्य योजना है उसके अंदर तीनों शिक्षण बिंदु सहित अपनी पाठ्य योजना बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों को भी शेयर करें ताकि वे भी आसानी से अपनी पाठ्य योजना बना सकें। थैंक यू।